में अपनी जगह पक्की कर ली, इसका मतलब मुझे समझा नहीं। पक्की तो ऑलरेडी किया हुआ है ना रोहित ने। वर्ल्ड का बेस्ट वाइट बॉल बैट्समैन तो पहले से है, तो जितने रिकॉर्ड्स उसने ये उससे अलावा किसी ने रिकॉर्ड किए ही नहीं, तो पक्की तो कर ही ली है ना मुझे। खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 50 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाए, जो बतौर कोच जिसने उन्हें शुरुआत से देखा है, ये पल आपके लिए कितना खास है? बहुत ही खास है, बिकॉज कि अभी फ़िलहाल तो उसके बारे में बहुत ही चर्चा हो रही थी। रोहित शर्मा को अभी बंद करना चाहिए क्रिकेट, अभी तो परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, बट उसने दिखाया है। लास्ट मैच में उन्होंने 73 रन की पारी खेली, उसके बाद आज 116 रन की पारी, 120 रन की पारी खेली, तो उन्होंने बता दिया कि मैं एक अच्छा ही बल्लेबाज हूँ और देश के लिए खेलने वाले बल्लेबाज हूँ। बचपन से अनुशासन और धैर्य है, क्या यही गुण उन्हें 50 अंतर्राष्ट्रीय शतक तक पहुंचाने में सबसे बड़ी ताकत रही? डेफिनेटली, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो कॉन्फिडेंस उसके पास है, यानी अपने आप पर उसको जो भरोसा है, वो भरोसे के बावजूद उसने ये सब परफॉर्मेंस किया। ऐसे में कहीं अब 50 अंतर्राष्ट्रीय शतक है, इस रो को पल को आप भारतीय क्रिकेट के लिए कितना अहम मानते हैं? बहुत ही अहम है। मुझे लगता है कि विराट के बारे में बहुत ही गंदी चर्चा हो रही थी, बहुत सारे लोग कुछ बोल रहे थे। हालांकि मैंने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि नेक्स्ट मैच में विराट अच्छा परफॉर्म करेगा और देश को जिताने में बहुत ही इसका बड़ा सहाय करेगा, और वैसे हुआ। रोहित ने भी अच्छा परफॉर्म किया और विराट ने भी अच्छा परफॉर्म किया, तो दोनों को मैं चाहूँगा, दोनों को मैं देखना चाहता हूँ 2027 के वर्ल्ड कप में। विराट को उनके कैरियर के दौरान उभरते देखा है, इन दिनों को दोस्ताना प्रतिद्वंद्विता और एक दूसरे के प्रति सम्मान को आप कैसे देखते हैं? डेफिनेटली, अगर बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे विराट और रोहित की जमती नहीं, बट सब गलत फहमियाँ थी लोगों की। अगर नहीं जमते थे तो दोनों ने इतने रिकॉर्ड्स नहीं किए, तो दोनों ने अपने देश के लिए मैच जिता के नहीं दिए होते, और दोनों की पार्टनरशिप नहीं होती, तो बहुत गलत फहमियाँ थी। बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और देश के लिए खेलने वाले दोस्त हैं। तब आपने सोचा था कि वो कभी सचिन कोहली और पोंटिंग जैसे दिग्गजों की लिस्ट में शामिल होंगे? नहीं, शुरू में तो ऐसे नहीं था, बट जब भी मैंने उसको बैटिंग करने में उसको प्रमोट किया, जब मैंने देखा उसका बैटिंग एज अ बॉलर देखा था, जब बैटिंग करनी चालू किया था और मुझे लगा कि इसमें बैटिंग में ज़्यादा पोटेंशियल है, मैंने उससे कहा था कि तुझे बैटिंग में ज़्यादा टाइम देना चाहिए। हालांकि साथ में हम लोग प्रैक्टिस करते, मैं खुद बॉल डालता था, लेकिन जब 10वीं में आया तभी मुझे लगा, तो थोड़ा है नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल की बात तो कह नहीं सकता हूँ, बट ऐसे लग रहा था कि आगे जाके एक महान फलंदाज बन सकता है। तो ऐसे तो नहीं कहूँगा कि स्कूल के टाइम पे, मैं कहूँगा कि स्कूल के टाइम पे मुझे लग रहा था कि वो आगे जाके बड़ा बिग लेवल का क्रिकेटर बन सकता है। बट हालांकि जब 10th में उसने 12 के 13 सेंचुरी लगाई थी स्कूल मैचेस में, तभी मुझे लगा था, तो मैं बहुत सारे लोगों को बताया था कि इसके ऊपर आप ध्यान दो करके। अंदाज में आया, आसान, क्लासिक और बेहतरीन टाइमिंग के साथ, आपको क्या लगता है उनकी बैटिंग को इतना अलग और ख़ास क्या बनाता है? ठीक है, अलग और ख़ास उसका सबसे बेहतरीन है, वो बहुत सीधे बल्ले से बैटिंग करने वाला बैट्समैन है। यानी आड़े टेढ़े मैं तो देखता ही नहीं, मैंने कहते हैं ना कि आड़े टेढ़े बल्ले से खेलने वाले बैट्समैन तो है ही नहीं। शुरू से उसने ऐसे बैटिंग की है, तो आज की इनिंग भी उसको उसी तरह से उसने बैटिंग करके बताई। इतनी लंबी और वो लगातार रन बना रहे हैं, उनके इस निरंतर प्रदर्शन का राज आप क्या मानते हैं? ठीक है, राज सबसे बड़ा राज उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है शुरू से, यानी आज का नहीं, उसका कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर उसको भरोसा है, और इसके लिए उसने रिटायरमेंट नहीं ली है ना। वो चाहता है कि मैं 2027 का वर्ल्ड कप खेलूँ और जीत के उसके बाद में रिटायरमेंट लूँ, तो उसकी तैयारी कर रहे हो।